नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जे स्माइल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी गाइस। और जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं इंडियंस, वो भी हमारे ठीक ठाक होंगे और इस जहाँ में हम अपना ख्याल रख पा रहे होंगे, क्योंकि समस्याएं ज़्यादा हैं, बीमारियां हैं, समाज में अराजकताएं, कुरीतियाँ ज़्यादा हैं। तो संभल कर रहिएगा सब लोग, यही आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे रह रहे होंगे गाइस। चलिए हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। आजकल चुनावी रैली ज़्यादा चल रही है, चुनावी मंथन विचार हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं। इस पर हम चुनावी मंथन और विचार लेकर आए हैं। देखते हैं कितना फोकस कहाँ कहाँ किन राज्यों में कितना क्रेडिट रह सकता है गाइस। तो इस पर हमारा अच्छा मतलब एक तरह से पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, अच्छे पॉइंट हम लोग लेके आए हैं। तो इस पर हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है गाइस। यहाँ पर हमारा 5 राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम है गाइस। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। साथ में सबसे बड़ी चुनौती का कार्य 2024 का लोकसभा का भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है गाइस, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए। तो ये एक फैक्ट है, चाहे इसका हम आधार निराधार जो भी निकालें, साकार आकार निराकार, नेगेटिव सकारात्मक, अच्छी सोच बुरी सोच, गलत सही, सब कुछ अब दांव पे लग चुका है बीजेपी का। और 5 राज्यों की विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव को साधने की भी तैयारी बीजेपी पार्टी कर रही है फिलहाल। ठीक है, लोगों की योजनाएं क्या हैं, लोगों के रोजगार क्या हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, गरीबी क्या है, फिलहाल तो सब बंद हो गया है। जो चल रही है अफसरशाही तक चल रही है शासन सत्ता आज के दौर में, मतलब फिलहाल तो अफसरशाही तक सीमित है। मंत्री सारे कैबिनेट सब व्यस्त हैं, सभी लोग जनसभाएं में उतार दिए गए हैं। बीजेपी को इतना डर है गाइस, मैं भी कंटेंट पे ध्यान मतलब बात करना चाहूँगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश को साधने की बहुत कोशिश की जा रही है। यहाँ तक है कैबिनेट मंत्रियों को विधानसभा टिकट दिया जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। जिनमें से हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हैं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, कई और मंत्री हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्चुअली उनका क्रेडिट है राजस्थान में, मध्य प्रदेश पर भी, और मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बीजेपी उनको उतार रही है, क्योंकि 2013 में उनकी वजह से ही बीजेपी मैक्सिमम सीटें लेकर आई थी गाइस। अब 2018 में, जब 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, 13 में भी कांग्रेस में भी थे, लेकिन 2020 में उन्होंने बीजेपी शामिल कर लिया अपने आप को। समर्थन तो नहीं रहा, लेकिन वसुंधरा राजे का और वसुंधरा राजे की जो बहन है यशोदा राजे, दोनों ने कमान संभाली थी 2013 में, 2018 में भी, लेकिन फिलहाल इतनी सीटें नहीं आई थी। 2013 में बीजेपी की सीटें अच्छी थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ जी थी वहाँ पर, जो वसुंधरा राजे हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं राजस्थान की, तो उनका भी क्रेडिट रहा था वहाँ पर। ठीक है, इसलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश अभी फिलहाल तो ये 2 गढ़ हैं बीजेपी के में, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस चल रहा है। यहाँ तक कि गाइस, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक चुनावी सभा में संबोधित करते हुए बोल दिया कि हम प्रत्येक घर में रोजगार देंगे, मतलब हर घर में एक रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात की है। फिलहाल तो एक राज्य है, असम राज्य है, जहां पर हर घर में एक सरकारी नौकरी है। अब ये पूरा प्लान बीजेपी सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बना लिया है मूड, और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते समय ही ये बात कह डाली, चाहे मजाक में की हो सीरियस में की हो, लेकिन वो बात जनता के दिलों तक पहुंच गई है कि मध्य प्रदेश सरकार अब हर घर में एक सरकारी नौकरी देगी। इससे क्या है, मध्य प्रदेश के जो चुनावी जो रैलियां हैं या चुनावी जो वहाँ के मंथन हैं, विचार हैं, उनको साधने की कोशिश की जाएगी,
वहाँ के वोटरों को साधने की कोशिश की जाएगी ताकि कांग्रेस वहाँ पर अपना आधिपत्य न जमा ले। कांग्रेस ने भी अपनी बड़ी बड़ी रैलियों में बातें की हैं। फिलहाल राहुल गांधी की रैली में भी बहुत सारी बातें हुई, किस तरह से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में लोगों को तुरंत वादे जब किए थे तो तुरंत दिए सरकार बनते ही। कर्नाटक सरकार, जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे तो वहाँ भी सरकार बनते ही अपने वादे पूरे किए राहुल गांधी जी ने। अब वही वादे, वही कॉपी ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ की चुनावी सभाओं में करते नजर आ रहे हैं और बीजेपी की खिंचाई भी करते नजर आ रहे हैं। देखा जाए, एक आचार्य हैं, संत हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने राहुल गांधी को सेकंड गांधी बताया। राहुल गांधी को महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी पहले थे, अब ये सेकंड गांधी हैं, सेकंड महात्मा गांधी हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी भी सटीक की है। आचार्य एक संत है, उन्होंने बोला कि जैसे महात्मा गांधी एक फटे पुराने धोती कपड़ों में रहते थे, ऐसे ही राहुल गांधी एक टी शर्ट में ही भारत जोड़ो यात्रा, कई सारी जनसभाएं और यहाँ तक कि जो आम लोगों से मिलने का जो उनका आजकल प्रचलन चल रहा है वो गांधी विचारधारा के अनुकूल ही है। तो उन्होंने भविष्य में यही कहा कि आने वाले सेकंड गांधी राहुल गांधी होंगे। अब पता नहीं वो संत ने, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट ज्योतिष शास्त्र हैं, ऐसी उन्होंने बात किस व्याप पे की। दो चार उन्होंने काम किए राहुल गांधी जी ने, उस व्याप पर ये बात है उन्होंने रख दी पूरी तरह से मीडिया के बीच में। ये भी वायरल है न्यूज़ कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव में भी उतरेंगे, क्योंकि लोकसभा सांसद हैं वो भी। लेकिन ये कहना कठिन है कि वो लोकसभा चुनाव तो लड़ेंगे, क्या वो कांग्रेस के पीएम के चेहरा होंगे, इस पर संशय बना हुआ है अभी तक। तो जैसे गोखले साहब ने महात्मा गांधी को बोला था कि आपको अगर देश के हालात जानने हैं, देश के लोगों की फीलिंग्स, विचार जानने हैं, तो आपको पूरा भारत भ्रमण करना पड़ेगा। भाई गांधी जी को पीएम नहीं बनना था, ना राष्ट्रपति बनना था। राहुल गांधी जी के मुंह से कोई बात ही नहीं आई है कि उनको पीएम बनना है, राष्ट्रपति बनना है। कांग्रेस पार्टी ने क्या विचार रखा है, कौन पीएम पद का दावेदार होगा, ये अभी हाईकमान तय करेगा इस पर। ठीक है, इस पर एक तरह से संशय बना हुआ है कि कौन पीएम चेहरा होगा। ठीक है गाइस, तो राहुल गांधी ने सिर्फ वही बातें की जो महात्मा गांधी करते आ रहे हैं और महात्मा गांधी के आज सिद्धांतों को वो फॉलो कर रहे हैं। इसलिए कई वायरल प्रिंट मीडिया में ये बातें आ रही हैं कि आने वाले सेकंड गांधी यही होंगे, क्योंकि एस्ट्रोलिस्ट के वचन के अनुसार ये बातें वायरल हो चुकी हैं गाइस। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है वो आगे देखा जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या उनके अंदर कोई जिज्ञासा जगती है, पद की लालसा होती है या नहीं होती है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कैसे वो उनकी सदस्यता जाती है, फिर सदस्यता वापस आती है, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने पर गुजरात हाई कोर्ट को लताड़ मारी जाती है, तो वो बहुत बड़ा एक विवाद क्रिएट हुआ था। उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वीडियो के थ्रू, वो हमने इसमें मेंशन किया है, डाल दिया है। तो गाइज, अब यहाँ 5 राज्यों का सवाल में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। केजरीवाल सरकार जा रही है, कई महीने में, 2 महीने में या 15 दिन में 1-2 जनसभाएं कर लेते हैं वो, तो इतना वोटर्स नहीं खिंचेंगे उनके से। वो भी जा जाके फ्री का बांटने की बातें कर रहे हैं कि हम तो फ्री में दे रहे हैं, लोग तो फ्री में भी नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारा एक जियो पॉलिटिक्स हो रही है फिलहाल जनता के, मतलब जनता के जो विचार हैं, जनता की जो फीलिंग्स हैं, तो अब अपने अपनी तरीके से पार्टियां उनको रुझाने में लगी हुई हैं। फिलहाल तो यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज उतारने की तैयारी चल रही है। बीजेपी सरकार फिलहाल कर चुकी है, बड़े बड़े मंत्रियों को विधानसभा टिकट मतलब प्रोवाइड कर रही है और बड़े बड़े गढ़ों से उतार रही है। इससे लगता है कि बीजेपी को थोड़ा टेंशन हो गई है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश उसके हाथ से न निकल जाए, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस है, राजस्थान में भी जी जान से मेहनत हो रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है। अब बीजेपी सरकार भाई अभी तो फिलहाल तो है, अब आगे होगी या नहीं होगी
इस पर हाई कमान ने बड़े बड़े मंत्रालय के मंत्री वहाँ पर उतारना शुरू कर दिए हैं। जनसभाएं संबोधित हो जाएंगी, लगातार हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2 अक्टूबर से जनसभाएं शुरुआत हो जाएगी। कई कई स्कीमें, कई कई बड़ी बड़ी बातें होंगी जनसभाओं में। एक दूसरे की टांग खींची जाएगी, बुराई भी की जाएगी गाइस। तो सुनते रहिएगा, आप देखते रहिएगा। आपको तो पता है चल क्या रहा है टीवी पर, टेलीविजन पर, प्रिंट मीडिया में क्या आ रहा है छपकर, क्या न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं। वो बात सही है, अपनी जगह ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है शिवराज सिंह चौहान ने, जो उन्होंने बात की है कि हर घर में हम एक नौकरी देंगे, एक रोजगार देंगे। ये सबसे बड़ी बात है गाइस, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में कई सारे घोटाले हुए हैं। कांग्रेस ने भी कई सारे घोटाले उजागर किए हैं मध्य प्रदेश सरकार में। सबसे बड़ा घोटाला तो वो उन्होंने व्यापम घोटाला बताया है। व्यापम जो शिक्षा का घोटाला हुआ है, बाद में पोस्टिंग का घोटाला, प्रोजेक्ट का घोटाला, कई सारे खनन घोटाले के आरोप भी लगाए हैं मध्य प्रदेश सरकार पर। अब देखते हैं जनता कितनी रूबरू होती है। जनता को क्या पता कि आरोप वास्तविकता में सच है या नहीं है। जनता को तो पता चलता है कि हाँ ये मंत्री जेल गया है, तब वो सत्य मानता है। बाकी नेता कौन क्या कह रहा है, सब नेता अपने अपने वादे करके जा रहे हैं। फिलहाल तो इतना ये जनसभाओं में बोला जा रहा है। हर पार्टी, चाहे केजरीवाल पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये 3 पार्टी अभी एक्टिव मोड में है। पांचों विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा लोअर जो कंडीशन दिखाई दे रही है वो आम आदमी पार्टी का है। टक्कर जो रहेगी वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगी। और इस समय बीजेपी का पलड़ा थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा है। सर्वे, फिलहाल चैनलों को सर्वे आ रहा है कि कहीं बीजेपी डाउन है कई क्षेत्रों में, तो कई क्षेत्रों में थोड़ा 2-4 जगह थोड़ा अप बताया जा रहा है, और कांग्रेस को मतलब हाई बताया जा रहा है सर्वे में। सर्वे का मतलब लोगों के बीच में जा जाकर सर्वे किया गया है और देखा गया है कि कौन कैसे बीजेपी को चाहता है, कौन कैसे कांग्रेस को चाहता है। फिलहाल अगर बात की जाती है तो बीजेपी की बुराई ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, मलन्यूट्रिशन और जो इनकम है मज़दूरों की अभी तक नहीं बढ़ी है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इंटरनल, आंतरिक समस्याओं को सुलझा नहीं पाई है, नाकायम रही है। तो लोगों का जो रुझान जा रहा है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। कांग्रेस कह रही है हम आपके सारे कर्जे माफ़ करेंगे, एजुकेशन शिक्षा भी हम लोग फ्री करेंगे, और गैस सिलेंडर भी हम लोग एक तरह से 300, 400, 500 रुपये तक का कर देंगे, ताकि हर घर में चूल्हा जल सके, हर घर में शिक्षा आ सके, शिक्षित हो सके, और हर आदमी रोजगार प्राप्त कर सके। इस तरह के एजेंडा कांग्रेस की तरफ से है, क्योंकि बीजेपी सरकार केंद्र में भी बीजेपी है और कई राज्यों में भी बीजेपी है। फिलहाल जिन राज्यों में बीजेपी है वहाँ नौकरी ना के बराबर हैं। नौजवान के सर्वे के बाद जैसे हमने भी कई लोगों से पूछा, बातचीत की, तो फिलहाल तो उनका मुंह चुप है कि वो किस तरफ जाएंगे क्या नहीं। चुप रहने का कारण यही रहा कि वो बीजेपी से नाराज हैं और कांग्रेस की तरफ उनका रुझान दिखता जा रहा है गाइस। सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है, पढ़े लिखे जो हाई एजुकेटेड लोग हैं वो आज बेघर हैं, जॉबलेस हैं, होमलेस हैं, फेसलेस हैं गाइस। उनके लिए सरकार ना के बराबर काम कर रही है। बाकी ठीक है, स्कीम से राशन पानी आप दे रहे हैं, ये कब तक होता रहेगा। छोटी मोटी स्कीम्स राशन पानी से हारी बीमारी या घर का जो ज़्यादा मेंबर हैं या घर में जो शादियां हैं वो कैसे हो पाएंगी पूर्ति। इसलिए लोगों का कहना यही है कि हमको ये सारी चीज़ें ना बांटकर प्रॉपर तरीके से एक रोज़गार मिल जाए, ताकि उस रोज़गार से हम लोग अपने आप को और अपने परिवार का विकास कर सकें। ये सभी लोगों की थिंकिंग है गाइस। मैं भी यही कहूँगा कि फ्री चीज़ें बांटने से बेहतर है कि एक घर में, प्रत्येक घर में एक रोज़गार क्रिएट हो जाए, ताकि आम आदमी अपराध की तरफ ना बढ़े, चोरी चपाटी की तरफ ना बढ़े, बुराई की तरफ ना जाए। इससे सरकार का भी भला है, अपराध का ग्राफ में भी कमी आएगी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के में भी कमी देखी जाएगी गाइस। अगर थोड़ा सा मूवमेंट सरकार ये भी कर लेती है तो मुझे लगता है कई सारे पॉइंट्स इस चीज़ से सुधर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जनसंख्या नियंत्रण भी आ जाता है, तब भी कानून में सुधार हो सकता है, जनसंख्या में सुधार हो सकता है।
हर आदमी अपने अपने बेस को सुधार करेगा। और तीसरी बात एक है पावर्टी। पावर्टी में जो गरीबी है, 70-75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, लेकिन गरीबी का नामो निशान नहीं मिटा है। 5 वर्ष पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी का नारा दिया था कि हम गरीबी का अंत कर देंगे, लेकिन वहाँ से लेके अब तक गरीब पर कोई भी काम नहीं चल रहा है। बाकी योजनाएं ठीक है, आ रही हैं, फिलहाल उन योजनाओं से घर का खर्चा नहीं चल पाता है, घर के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, या शादी विवाह नहीं हो पाते हैं, सेविंग नहीं हो पाती है गाइस। 2 वक्त की रोटी खाने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो कीड़े मकोड़े भी 2 वक्त की ज़िंदगी गुजार लेते हैं। इसलिए सभी लोगों की एक ही राय है कि एक घर से एक रोजगार मिले, ताकि वो अपना खुद का विकास कर पाएं गाइस। ये सभी देशवासियों की एक विचार है, एक प्रार्थना है सरकार से। जो भी सरकार आएगी, केंद्र में आए चाहे राज्यों में आए, घमासान तो चलता ही रहेगा। ये नहीं कि ये घमासान खत्म हो जाएगा, घमासान कभी खत्म नहीं होने वाला। वन नेशन वन वोट की बात तो कर ली है, वन वोशन वन वोट के साथ साथ अगर ये बात वन नेशन वन एजुकेशन की बात होती तो बहुत बढ़िया होता। वन नेशन वन हेल्थ की बात होती और बढ़िया होता। वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट की बात होती और बढ़िया होता। ठीक है, वो बात अलग है, वन नेशन वन वोट भी है, लेकिन वन वोट की वजह से लोगों का स्किल्ड रोजगार भी कम हो जाएगा, क्योंकि हर बार अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं, कभी 2 साल बाद, कभी 5 साल बाद, कभी 1 साल बाद, हर राज्यों में अलग अलग। जब 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है तो इससे क्या लोगों के बीच की मंथन करने का मौका मिलता है, विचार रखने का मौका मिलता है, किस सरकार को चुनाव जिताना है, किस सरकार ने काम अच्छा किया है। अगर एक वोट एक राष्ट्र हो जाता है, नारा चल जाता है, ये लागू हो जाता है कानून, तो फिर मंथन खत्म हो जाएगा, विचार खत्म हो जाएंगे, एक साथ सब कुछ खत्म, एक साथ सब कुछ चुनाव करा लिया जाया करेगा, और 5 साल तक के लिए पूरे भारत की जनता चुपचाप बैठी रहेगी, फिर वो 5 साल बाद वोट करेगी। इससे क्या है, विचारधाराएं, मंथन, ये सब खत्म हो जाएगा, लोगों के अंदर स्किल्ड खत्म होती चली जाएगी। समर्थन 32, 33, 34, 35% कर रहे हैं लोग वन नेशन वन वोट का, 60 से 65% समर्थन ना के बराबर है गाइस। ठीक है, फिलहाल तो देखा जा रहा है कि इस युद्ध में, इस महाभारत में 5 राज्यों के चुनाव में दावेदारी ठोक रहे हैं। बीजेपी जो लोकल यंगस्टर हैं उनको टिकट ना देकर अपने ही बड़े बड़े महारथियों को उतारने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसे डर है कि कांग्रेस अपना हथियार तेज धार करके और सबका गला ना काट दे, बड़े बड़े विरोधियों का पत्ता साफ ना कर दे। इसलिए डर बैठा गया है और बड़े बड़े महारथी को उतारा जा रहा है युद्ध में गाइस। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, किस तरह से ये अपने आप को बचाएंगे वो देखते हैं। विधानसभा के चुनाव में क्या इनकी रणनीति रहेगी, विधानसभा चुनाव भी तय करेगा 2024 का इलेक्शन भी गाइस। ठीक है, क्योंकि 2 जगह से तो बीजेपी हार चुकी है, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका से गाइस। ठीक है, यहाँ पर दोनों में कांग्रेस आ चुकी है और बीजेपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है गाइस। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, याद रखना है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, तेलंगाना में आके लोकल की पार्टी की सरकार है, मिजोरम में भी लोकल पार्टी, तो मिजोरम का छोड़ ही दो, मिजोरम में बीजेपी या कांग्रेस आएगी। ठीक है, और तेलंगाना में छोड़ दीजिए। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी जो है सिर्फ 3 राज्यों पर फोकस कर रही हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का। ठीक है, तीनों में ही समस्याओं को हर पार्टी अपने अपने हिसाब से गिना रही है, काउंट करती जा रही है। और अगर सर्वे में देखा जाए तो पार्टी में कांग्रेस को ऊपर रखा जा रहा है कि कांग्रेस अपने चरम सीमा पर पहले अच्छी काम करती थी, प्रोजेक्ट हाथ में आते थे उनके और लोगों तक पहुंचते भी थे, लोगों का नारा था कि खुद भी अपना हिसाब से खाती थी और लोगों को भी अपने हिसाब से देती भी थी। इस तरह से लोगों की विचारधाराएं जो मैंने आपको बताया है वो लोगों के विचार हैं। ठीक है, कोई नियम नहीं बनाए लोगों ने कि इस तरह का है, लोगों के विचार हैं और लोगों के खुद के कमेंट हैं कि बीजेपी सरकार
ने सिर्फ बाहरी आडंबर किया है, अंदर तो भुखमरी फैल रही है, अंदर तो हालत बहुत ख़राब है। इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क उठना जायज़ है। पूरी तरह से ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लग चुका है। एक तरह से ग्रहण जैसी स्थिति आ रही है बीजेपी हाई कमान के पास। जेपी नड्डा साहब ने ही तय किया है और दिल्ली में डेली मंथन हो रहा है, डेली विचार हो रहा है कि किसको कौन सी टिकट पे लड़ाई जाए। फिलहाल तो सोच लें, नए चेहरे तो नहीं आने वाले, नए चेहरों की एंट्री नहीं होने वाली, बीजेपी रिस्क नहीं ले सकती है, ठीक है। क्योंकि बीजेपी रिस्क लेगी तो मध्य प्रदेश चला जाएगा, राजस्थान भी चला जाएगा, छत्तीसगढ़ भी जाने की संभावना है। इसलिए ये तीनों को तीनों, जहां लोकसभा सीटें भी ठीक ठाक हैं, विधानसभा सीटें भी ठीक ठाक हैं, तो वो चाहती है विधानसभा और लोकसभा में हमारा वर्चस्व बना रहे और इस बार सरकार भी मेजोरिटी के साथ आए गाइस। सभी पार्टियां अपना अपना दाव पेच आजमा रही हैं, एक दूसरे की बुराई करते हुए सब लोग नज़र आ रहे हैं गाइस। अब देखते हैं आगे क्या प्लान रहता है। क्या कोई पार्टी कुछ घोषणा पत्र जारी करेगी? क्या उस घोषणा पत्र में कौन कौन सी स्कीम्स होंगी? क्या उन स्कीम्स को लोग मानेंगे या जनता पर उन स्कीम्स का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आने वाले 1-2 महीने में पता चल जाएगा और हमारी न्यूज़ प्रिंट मीडिया न्यूज़ चैनल वाले सर्वे भी साफ कर देंगे तब तक कि किस पार्टी में कितना दम है और जनता किसके पक्ष में कितना वोट डालना चाह रही है गाइस। बहुत बड़ा एक प्लान है और बहुत बड़ा वोट है ये गाइस। संसार में सबसे बड़ा वोट भारत देश में ही होता है और मतदाता भी सबसे ज़्यादा भारत देश में ही है और सिस्टम जो हमारा डेमोक्रेटिक है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भी हमारा भारत देश भी है और सबसे बड़ा लिखित संविधान और फ्लेक्सिबल संविधान भी हमारा भारत देश का है गाइस। तो बहुत बड़ा बात होती है यहाँ पर एक पद लेना, नेता, एमएलए या एमपी बनना, इसलिए लोग जी जान जुट जाते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब लोग दिन और रात एक कर देते हैं, नींद तक नहीं आती गाइस। सोचिए आप, अपनी सीट बचाने के लिए या अपना क्षेत्र पर धावा बोलने के लिए, वहाँ की जनता के दिलों को जीतने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही 5 साल मतलब जैसे ही वो जीत जाते हैं, तुरंत उनसे मिलना जुलना भी मुश्किल हो जाता है, अपॉइंटमेंट भी ना के बराबर मिल पाता है। इसलिए लोग सोच समझ के अपना वोट तय करें कि कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि दो ही एक पार्टी है मेजोरिटी में और दोनों पार्टी का चेहरा, बीजेपी से तो नरेंद्र मोदी चेहरे रहेंगे और कांग्रेस से जो चेहरा आएगा वो कांग्रेस डिसाइड करेगी कि 2024 में इलेक्शन में कौन प्राइम मिनिस्टर रहेगा गाइस, ठीक है। तो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में है गाइस, याद रखना है, ठीक है। 3 राज्य बहुत ज़्यादा मतलब बहुमत के आधार पर ये हासिल करना चाहते हैं, 3 राज्यों में सीटें। बाकी 2 राज्य तो लोकल वहाँ की ही पार्टी हैं, तो वहाँ पे तो ये लोग आएंगे नहीं, इसलिए 3 राज्यों में ये ज़्यादा से ज़्यादा हुंकार भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखें, सोच समझ के वोट तय करना अपना गाइस, क्योंकि वोट आपका खुद का एक हथियार है और इस वोट के आधार पर भी हम सरकार को झुका सकते हैं। जो हमारे वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही, टीचर की वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही, कुछ वैकेंसीज रिलीज़ नहीं हो रही हैं, कुछ वैकेंसीज कोर्ट में चल रही हैं, तो उन पर हम इस सिस्टम के तहत, वोट के तहत, वोट मांगने आएंगे तो उन पर हम मतलब प्रेशर भी डाल सकते हैं। आचार संहिता से पहले हम लोग एक तरह से उनको दबाव में ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट पावर बहुत बड़ी होती है। स्टूडेंट के साथ ना खेले सरकार, उनका भला करे, वैकेंसी जो पेंडिंग में है उनको रिलीज़ करे, जो एग्ज़ाम नहीं लिए गए हैं उनके एग्ज़ाम को मतलब कंडक्ट कराया जाए और जो कोर्ट में वैकेंसीज पेंडिंग में चल रही हैं उनका भी सॉल्यूशन सरकार करे, अगर बेहतर रिजल्ट चाहती हैं तो गाइस। तो बच्चों का ध्यान रखा जाए, यंगस्टर्स का ध्यान रखा जाए, सीनियर सिटीज़न का ध्यान रखा जाए। ज़रूरी है, हर सरकार अपने बेस पर काम करती है, मैं ये नहीं कह रहा कोई सरकार ख़राब है, हर सरकार अपना बेस बनाती है और उस बेस पर हिसाब से ही वैकेंसी डिक्लेयर करती है, सरकारी नौकरी देती है। तो गाइस, थोड़ा सोच समझ कर अपने आप को मतलब वोट की तरफ रुझान डालना है कि कांग्रेस या बीजेपी, जिसको आपको अच्छा लगता है
जहां आपको लगता है कि ये सेफ़ है, उसी जोन में आप जाना गाइस। ठीक है, चलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप सबसे। ठीक है, उजागर रहिए, मतलब अवेयर रहिए, हमेशा जागरूक बने रहिएगा। कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं गाइस, इसलिए आप हमेशा अपना ख्याल रखें, परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।